हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आंसर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये आप देखें, दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। आंसर आप देखें दोस्तों, नीचे दिया गया है सिहान करुणा तिलका। ठीक है ना, सिहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है दोस्तों। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख लें। श्रीलंकाई लेखक, ठीक है दोस्तों, ये श्रीलंका के लेखक हैं। सिहान करुणा तिलका ने अपने उपन्यास, इनका उपन्यास भी आप याद रखें किस रचना के लिए दिया गया दोस्तों, तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, इसमें दिया गया द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यह उपन्यास एक मृत, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दें, यह पुरस्कार एक मृत, ठीक है ना, एक मृत फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है। इसकी स्थापना भी आप जान ले दोस्तों, बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा के, आप ध्यान दें दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई यूके या उत्तराखंडी आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड में पब्लिश सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना करने वाले को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों कि यह बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो सिहान करुणा तिलका को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसके पहले हम लोगों ने बुकर पुरस्कार पढ़ा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोगों को पढ़ना है। तो आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें दिया गया है पुरस्कार 2 अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, एक बुकर पुरस्कार होता है दोस्तों, एक बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो किसने जीता है आप न देखें, इसमें गीतांजलि श्री को बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो आप ध्यान दें दोस्तों, बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन दोनों में अंतर है, तो आप इस बात को ध्यान दें। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को, ठीक है ना, गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड, इस बात की रचना को भी आप याद रखें दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। पुस्तक की मूल प्रति का नाम दोस्तों रेत समाधि है, इस बात का भी ध्यान दें, रेत समाधि है। यह किताब 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति के निधन के बाद गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखिरकार मुख्य किरदार अपने अवसाद को काबू पा लेता है। 1947 के, ध्यान दें दोस्तों, 1947 के विभाजन के दौरान अपने पीछे छोड़े गए अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष आयरलैंड और यूके, ये भी ध्यान दें दोस्तों, दोनों आयरलैंड यूके के लिए यह प्रकाशित उपन्यासों को अनुवाद करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार के साथ चलाया जाता है जो अंग्रेजी भाषा के उपन्यास अनुवादक के लिए दिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप इसमें ध्यान दें दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण रेत समाधि होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है मिसेज वर्ल्ड 2022, ठीक है ना, मिसेज वर्ल्ड 2022 अभी हाल ही में एक केबीएस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। केबीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो आप ध्यान दें, आंसर क्या है दोस्तों, सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार जीता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देते हैं दोस्तों। 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ, भारत ने मिसेज वर्ल्ड खिताब अपने नाम कर लिया है। सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब का विनर बनाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, याद ध्यान दें, मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार सरगम कौशल को दिया गया है, भारतीय हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, ठीक है ना, ध्यान दें, इसमें दिया गया है
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप देखें दोस्तों, आंसर है खुशी पटेल। ठीक है ना, भारत की हैं खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप जान ले दोस्तों। वाशिंगटन के यूनाइटेड किंगडम की एक मेडिकल छात्रा है ये। खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह भारतीय प्रतियोगिता ये है दोस्तों। तो इनका पुरस्कार आप ध्यान दें, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का अवार्ड खुशी पटेल को दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, एबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें दिया गया है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसमें देखें आंसर दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो ये पुरस्कार एबेल पुरस्कार दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवन को। इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। एबेल पुरस्कार 1 जनवरी 2002 को, ठीक है, 2002 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में, इस बात का भी ध्यान दे दोस्तों, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र भी आप ध्यान रखें, गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को करना है। नॉर्वे के राजा, ठीक है ना, नॉर्वे के राजा एबेल यह पुरस्कार को प्रदान करते हैं और इस पुरस्कार का नाम नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखें, नाम पर रखा गया, जो नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। गणित का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार फील्ड मेडल है, जो कि 40 वर्ष तक गणित 40 वर्षों तक जो गणित के क्षेत्र में यह अपना योगदान देता है, तो 4 वर्ष पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, एबेल पुरस्कार 2022। ठीक है दोस्तों, तो एबेल पुरस्कार 2022 डेनिल पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? फ्रैंक विल्जेक को यह पुरस्कार 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है ना, भौतिक वैज्ञानिक और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी कीमत 1.3 मिलियन डॉलर से अधिक है, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कार में इसे एक है, टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा गया है, तो अभी हाल ही में केबीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आप ध्यान दें, इसमें दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये केबीएस में अभी हाल ही में पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। आप इसमें देखें अदनान आविदी, पहला आंसर में देखें अदनान आविदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दबे और दानिश सिद्दीकी के बारे में भी केबीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इस बात का ध्यान दें, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको जीता है? इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। प्रथम 3 पुरस्कार भारत में कोविड-19, ठीक है, जो 3 लोग दिए गए हैं कोविड-19 पर फोटो खींचने के लिए दिया गया है, जिसमें अदनान, ध्यान दें दोस्तों, जिसमें से अदनान आविदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे को, इन तीनों को कोविड-19 भारत में इस जो फोटो खींचे थे उनके लिए ये बात, फोटोज के लिए ये दिया गया है। दानिश सिद्दीकी के बारे में याद रखें दोस्तों, दानिश सिद्दीकी ने पिछले साल अफगान सेना और तालिबान सेना के बीच संघर्ष को रिपोर्टिंग के दौरान इनकी जान गंवा दिए थे। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। दानिश को यह पुरस्कार दोबारा मिला है, इसके पहले भी एक बार पुरस्कार ये जीत चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में ध्यान दें दोस्तों, इसमें दिया गया पुलित्जर पुरस्कार, याद दें क्षेत्र भी आप याद रखें दोस्तों, क्षेत्र की लगातार पूछ लेता है, तो क्षेत्र इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 से ये शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद ध्यान दें, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में
दिया जाता है? अदनान आबदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दबे और दानिश सिद्दीकी को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसमें पूछा गया था। तो आप देखें, सियोल शांति पुरस्कार 2022, ठीक है ना, सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में पूछा गया है। तो टिम बर्नर्स ली, ये क्वेश्चन टिम बर्नर्स ली को दिया गया। आप इनका नाम जानते होंगे, कंप्यूटर का जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इनका नाम बार बार आ जाता है। तो WWW, ठीक है ना दोस्तों, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक भी यही रहे हैं, टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। तो इन्हीं को ये पुरस्कार सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंट बातें जान लें दोस्तों। 24वां ओलंपिक खेलों की सफलता के उपलक्ष्य में साल 1990 में सियोल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह हर 2 साल पर दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम साउथ कोरिया, ठीक है दोस्तों, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। दुनिया में अमन चैन, ठीक है ना, जिनको दिया जाता है, दुनिया में अमन चैन, एकजुटता और आपसी सहयोग और दोस्ती का बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। 2018 में इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें दोस्तों, 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी को दिया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, 2018 में। और 2022 का सियोल शांति पुरस्कार टिम बर्नर्स ली, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? आप ध्यान दें, इसमें दिया गया है द एमिसरी पीस ऑफ अवार्ड 2022 श्री श्री रविशंकर को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप जान लें दोस्तों। इसमें क्या है, द एमिसरी पीस ऑफ अवार्ड 2022 श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन के आध्यात्मिक नेता दोस्तों, आध्यात्मिक नेता और वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करने वाले को श्री श्री को अमेरिकी शहर, ठीक है, मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस ऑफ पुरस्कार का यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो आप ध्यान दें, इसमें किसको दिया गया है, तो आप आंसर देखें। कंबोडिया के मनोचिकित्सक सेंथियारा, 4 लोगों को दिया गया दोस्तों। सोनथियारा छिम को यह पुरस्कार दिया गया है। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को दिया गया है। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को दिया गया है। और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेग को यह पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, भारतीय महिला को ये मिला हुआ है, इसलिए हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देखें, इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसको दिया गया दोस्तों? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। यह पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को भी दिया गया है। वर्मन को पारिस्थितिकी यंत्र क्षरण की रोकथाम के लिए यह उल्लेखनीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे 11 क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे, इसके पहले भारतीय पुरस्कार की वीडियो डाली जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल GS स्मार्ट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स को लेकर हम लोग मिलते हैं।